अस्सलाम वालेकुम जी ख़वातीनो हज़रात, क्या हाल चाल हैं? ठीक ठाक। भाई मौसम सही से सर्दियाँ आ ही नहीं रही, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। ना सर्दियाँ आ रही हैं, ना गर्मियाँ प्रॉपर जा रही हैं, कुछ अजीब व गरीब से सिलसिले हैं। लेकिन काम तो हम नहीं छोड़ सकते, हमने सर्दियों की लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी है। अब अगर कोई मुझे कहेगा ना गुल नसीम हमें तो पता ही नहीं आपने सर्दियों के लिए क्या लॉन्च किया है, तो यकीन करें मैं हर्ट हो जाऊँगी। क्योंकि हमने तो हर जगह अनाउंसमेंट की है कि हमारी सर्दियों की कलेक्शन है, हमारी वेबसाइट विज़िट करें। अगर कुछ समझ ना आए तो व्हाट्सएप पे रब्ता करें, हम आपको वहाँ पे कलेक्शन का बता देंगे। जब आप कहते हैं ना हमें तो पता ही नहीं है कौन सी कलेक्शन आई है, लेकिन आपको क्यों नहीं पता, आपने मुझे फॉलो क्यों नहीं किया हुआ, वाई वाई वाई। फॉलो करें ताकि आपको अच्छे से पता चले कि हम क्या लॉन्च कर रहे हैं। अब कोट कॉलर जो था हमने इसके साथ एक फ़्रॉक डिज़ाइन किया था, अगर आपको याद हो। उस फ्रॉक में इतने झमेले थे, इतना काम था, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया मैंने और आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने लगी हूँ। अभी देखें कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। इसका तो आपको पता है ना, सैंपल हम बना लेते हैं, फिर कटवर्क इस तरीके से बनाते हैं। ये चीज़ तो सबको रट गई होगी और अगर अभी भी किसी को नहीं रटी हुई तो भाई जिन्होंने नया ज्वाइन किया है वो जल्दी जल्दी से देख लें कि फ़्रॉक कैसे बनने वाला है। इतना प्यारा सा कटवर्क हम लोग बना रहे हैं। ये कटवर्क हम बना रहे हैं कॉलर के लिए, ये बात याद रखिएगा। इस फ़्रॉक के अंदर हम देने लगे हैं ढेर सारी वेरिएशन, कुछ यहाँ वेरिएशन, कुछ वहाँ वेरिएशन। फिर चिकनकारी का फ़्रॉक है, बड़ा कुछ इसके ऊपर डिज़ाइन करने वाला था। जहन में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं, ये कुछ यहाँ लगा दूँ, कुछ यहाँ लगा दूँ। अब सर्दियों के लिए लॉन्ग फ्रॉक्स की इतनी डिमांड आई हुई है, तो कुछ मैंने वो डिज़ाइन करने थे। आप लोगों ने भी अगर कुछ आपके जहन में है जो आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं ना, तो आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि अपनी प्यारी ही सी ऑडियंस के लिए, अपनी प्यारी ही सी बहनों के लिए कुछ ना कुछ मज़ीद अच्छा डिज़ाइन करूँ जो पाकिस्तानी वेयर हो, जिसको पहन के आप स्टाइलिश लगें, अच्छी लगें, ऑफिस वेयर हो या आपका कोई प्रोफेशनल वेयर हो, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में आपने कुछ कैरी करना हो। सो यू मोर देन वेलकम, आप मुझे बता सकते हैं। मी बीइंग अ डिज़ाइनर ऑफ़ योर्स, मैं आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा डिज़ाइन तो कर ही सकती हूँ जो आपको अच्छा लगे। नेक्स्ट हमारा कटवर्क वाला ये जितना भी आर्टिकल था, इसको हमने चिप्स बुकरम के ज़रिए फैब्रिक पे चिपका लिया। ये कॉटन है फैब्रिक, आप इसको मरीना और खद्दर पे भी बनवा सकते हैं, लेकिन मेरी ऑप्शन फिर ये होगी कि चिकनकारी का फैब्रिक चूज़ ना किया जाए, फिर आप इसको प्लेन फैब्रिक खद्दर या मरीना पे कन्वर्ट करवाएं। कटवर्क हमने अटैच कर लिए, सिलाई लगा ली, मजबूती आ गई। चलें जी, अब बढ़ते हैं अपने अगले स्टेप की तरफ, जो कि है हमारी स्लीव्स की कटिंग। कॉलर के ऊपर अब देखिए जो चिप्स बुकरम पीछे जुड़ा है ना, ये सारा कॉलर था, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अब हमारे स्लीव्स के अंदर का डिज़ाइन बन रहा है। स्लीव्स के अंदर ऐसे हम झरोके और खिड़कियाँ बनाएंगे जिसको देख के आप भी हो जाएंगे इम्प्रेस कि ये कितने प्यारे झरोके हैं, इसके अंदर से तो झांका भी जा सकता है इतने झांकने वाले नहीं बनाएंगे, इतने बनाएंगे कि आप उसको ईजिली डिसेंसी के साथ कैरी कर सकें, ठीक है। अब ये हमने जो वी शेप पैटर्न बना लिया है ना, इसको हम चिकनकारी के अंदर फिट करने लगे हैं। अब फिटिंग होने वाली है, जैसे कि दीवार के अंदर पैनल फिट होते हैं, जैसे कील ठोका जाता है, जैसे हर चीज़ की फिटिंग होती है, बिल्कुल हमारे इंस्टॉल किए जाते हैं स्लीव पैटर्न इसके अंदर। अब वी शेप पैटर्न की इंस्टॉलेशन हो रही है, जिसको चिप्स बुकरम के साथ चिपकाया जा रहा है। इसका चैलेंज ये था कि क्योंकि ये सुराख वाली चिकनकारी होती है ना, तो इसमें कभी कभी सिलाई ऐसे डिप हो जाती है, जैसे कहीं पे सड़क में गड़े हों तो हम उसमें गिर नहीं जाते, बिल्कुल ऐसी हमारी सुई भी टक करके नीचे गिरती है, फिर ऊपर को उठती है, फिर टक करके नीचे गिरती है, क्योंकि चिकनकारी में होते हैं होल्स। तो जब होल्स वाला कोई फैब्रिक होता है, उसको सिलाई करना थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। उसके लिए आपको थोड़ी एक्टिव मतलब कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ती हैं, वो मेरी वर्कर्स लेती हैं, जिनको आती है उनको आती है, ठीक है। अब ये देखिए, ये हमारा वी पैटर्न है। अब इसके अंदर से इनर कपड़ा काट के हमने कर देने हैं कट्स, लगा देने हैं कॉर्नर्स पे, ताकि इसकी जो फोल्डिंग हो ना वो बड़ी आसान हो। अब ये फोल्डिंग को करने के लिए हम कॉर्नर्स में कट्स लगा रहे हैं, कपड़े को काट रहे हैं। अब हम करेंगे इसकी फोल्डिंग हो भी गई और हमने इनर कपड़ा लगा भी दिया। फोल्डिंग वाला स्टेप शायद मिस हो गया, बट डोंट वरी, आपको मेथड तो समझ में आ गया है ना। जो लोग स्टिचिंग करते हैं बड़े इजीली इसको बना लेंगे। अच्छा, कुछ लोगों को स्टिचिंग करने का नहीं, सिर्फ स्टिचिंग देखने का भी शौक होता है। मुझे आपके कमेंट से अंदाज़ा हुआ जब उन्होंने कहा कि हम वीडियो की वॉइस ओवर के लिए आपकी पूरी वीडियो देख लेते हैं। स्टिचिंग का नहीं आता हमें, कोई स्टिचिंग का कख नहीं पता, लेकिन एक अच्छी एंटरटेनमेंट हो जाती है। जो लेडीज़ होती हैं उनको फिर ये पता चल जाता है कि अच्छा, हम अपने लिए अगर ये ऑर्डर करें तो इस तरीके से इस पर मेहनत होके आएगी। तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपको जो डिसीजन होता है ना उसको लेने में आसानी करता है, ताकि आप जब एक चीज़ की वैल्यू का आपको पीछे से आइडिया होता है तो आपको वो पहनने में भी कॉन्फिडेंस देता है। जब आपको पता होता है कि इसके ऊपर इतनी मेहनत लगी है, इसका डिज़ाइन इतना डिफरेंट है, तो 4 लोग जब पूछते हैं वैसे ही आप बूस्ट हो जाते हैं। आपको लगता है यार काम बन गया हमारा। अब ये चिकनकारी का फैब्रिक है, इसके ऊपर ट्रेसिंग भी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि बीच में होल्स होते हैं ना, तो आधी ट्रेसिंग आ रही है, आधी नहीं आ रही है। देखें, है ना, मुश्किल हो रही है, हमें समझ नहीं आ रही। तो वर्कर्स को हैड्स ऑफ टू वर्कर, जिन्होंने समझा इसको और ख़ुद बनाया, और उन्होंने कहा छोड़े मैम हम खुद ही बना लेते हैं निशान लगा के, उनको खुद ही स्टार्ट हो गए।
मैंने फिर उनको दाद दी, मैंने कहा इसी को तो कारीगर कहते हैं, जो ऐसे पलक झपकते हमारी बात को अंडरस्टैंड करें और बिल्कुल वैसे ही हमें पैटर्न बना के दें जैसे हम चाह रहे हैं। जो मेरे दिमाग में होता है ना, मेरा दिल करता है कि मेरे वर्कर को वो ऐसे समझ आ जाए, स्टिचिंग वाले वर्कर हो या एम्ब्रॉयडरी वाले वर्कर हो, कि मैम के जहन में है क्या ये ये जल्दी से बाहर आ जाए बस। और बाज़ दफ़ा मेरे से भी अच्छा वो मुझे प्रेजेंट करके बताते हैं, जितना अच्छा मैं इमेजिन कर रही होती हूँ उससे कहीं ज़्यादा बेटर वो मुझे बना के देती है। जैसे ये बनाया, इसके कलर कॉम्बिनेशन देखिए कैसे फटाक करके प्यारे से लग रहे हैं, कितने प्यारे और प्रोमिनेंट से लग रहे हैं ना। तो बिल्कुल हमें यही चाहिए होता है, छोटा छोटा सा काम, कहीं शेडिंग, कहीं पत्ता शेप, कहीं फूल, यही तो एक चीज़ को प्यारा बनाता है। और इसकी जो चैलेंजिंग बात थी, आपको पता है एम्ब्रॉयडरी में देखिए होल्स बार बार उस बेचारे को तंग कर रहे हैं, लेकिन बहरहाल हमारे जो वर्कर हैं इतने सीनियर हैं, इन्होंने अपनी हिम्मत नहीं हारी, हमारी बहुत रिस्पेक्टेबल हैं। इन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है, ये शुरू दिन से हमारे साथ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारी टीम के साथ ये अटैच हैं, बहुत नाइसली और चीज़ों को समझते हैं, कुछ क्रिएटिविटी ख़ुद की भी इनके अंदर है। अब ये देखिए, कुछ मैंने इनको सिर्फ गाइड करना होता है, बाकी इन्होंने डिज़ाइन समझ के ख़ुद मुझे क्रिएट करके देना होता है। हैट्स ऑफ टू हिम। ठीक है जी। इसके बाद कॉलर हमने बना के लगा लिया, आपको फ्रेम में वो पीछे कॉलर भी नज़र आ रहा होगा, उसकी वीडियो भी मेरे पास नहीं है, शूट ही नहीं हो सकी, लेकिन कोई बात नहीं जी, आप इसका फाइनल लुक जब देखेंगे तो आपको सारी तसल्ली की तसल्ली हो जाएगी। अच्छा, अभी तक आप लोगों ने हमारी सर्दियों की लॉन्चेस नहीं देखी यार, क्यों नहीं देखी, वाई जाएँ और जाके वेबसाइट विजिट करें। वेबसाइट का लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। व्हाट्सएप के नंबर पर आके हमारे से इंक्वायरी कर सकते हैं, आप कुछ भी पूछ सकते हैं। और सबसे ज़्यादा जो दुख वाली चीज़ होती है ना, वो मुझे कराची वालों के लिए लगती है, क्योंकि सिंध और कराची साइड पे टेम्परेचर इतनी सर्दियाँ नहीं आती हैं, तो वहाँ पर तो कैमरिक कॉटन भी चलेगी, वहाँ पे मरीना खद्दर बस ऐसी सर्दियों में ऐसी बस हवा के लिए ही आती है। असल जो सर्दी होती है वो पंजाब साइड पे पड़ती है, हमें डेफिनेटली गर्म सूट और गर्म कपड़े और जर्सियाँ वगैरह पहननी पड़ती हैं। लेकिन अगर, क्योंकि मैं कराची में पढ़ लिख के आई हूँ तो मुझे पता है, मैं वहाँ पर 4 साल रही हूँ, आई नो द वेदर वेरी वेल, तो मुझे आइडिया है कि वहाँ पर क्या चीज़ चलेगी। सिर्फ नाइट टाइम में ठंडी हवाएँ चलती हैं, वो भी कुछ देर के लिए, जैसे ही मॉर्निंग होती है, सुबह सूरज चढ़ता है, उसके बाद टेम्परेचर डाउन हो जाता है, उनके लिए ये बहुत परफेक्ट चॉइस है। मैं आपको बता रही हूँ, सर्दियों में पहनने के लिए कराची वालों के लिए ये एक परफेक्ट चिकनकारी का फैब्रिक है। आप लोग इसको ऑर्डर कर सकते हैं। इसकी पूरी लुक मैं आपको दिखाने लगी हूँ। आपने ये नहीं कहना सिस्टर आप तो इतना बोलती दिमाग में दर्द हो जाता है। भाई इस वीडियो स्किप कर दे, कोई बात नहीं, मेरी बात मत सुने, फिर आपका ही नुकसान होगा। आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर हमने क्या क्या कुछ किया है, और आपको सिलेक्शन में कैसे आसानी होगी, है ना। चीज़ को सिलेक्ट करने के लिए जब हमें उसके पीछे से वैल्यू बैकग्राउंड पता होता है ना, तो टक करके हम लोग डिसाइड करते हैं। मेरा तो ये ऐसे डिसीजन का मेथड होता है, जो चीज़ वैल्यूएबल होती है उसको हम प्रायोरिटी देते हैं, जो समझ आ जाती है। ले जी, पूरी बेल बन गई बातें करते करते, और इतना प्यारा सा कॉलर भी साथ में लगा दिया। अब कॉलर की जो फाइनल लुक है इस ड्रेस की आ चुकी है, जिसका मुझे खुद नहीं पता कि इन्होंने शूटिंग कहाँ की है। लड़कियों, मेरी शूटिंग सही किया करो, कसम से मैं इनको बहुत ज़्यादा डांटती हूँ। नहीं, कसम नहीं खानी चाहिए, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ये देखिएगा, ये ड्रेस हमारा रेडी हुआ है, जो कि है 7500 में, 3 पीस स्टिच रेडी टू वेयर। इसके नीचे आप देखिए लॉन्ग फ्रॉक है, आप लॉन्ग फ्रॉक की जो लेंथ है वो भी बढ़वा सकते हैं। ऑर्डर बुकिंग के लिए आप लोग वेबसाइट या व्हाट्सएप पे आएँ।